प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स को वीडियो में बताया गया है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के जरिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ की जाती है जिसको एक्स वाई लाइन बोलते हैं। फिर उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर होता है वर्टिकल प्लेन वीपी, नीचे होता है एचपी। और ऊपर क्या होती है, ऊपर हमेशा फ्रंट व्यू ड्रॉ की जाती है, ट्रू शेप की फ्रंट व्यू। और नीचे जो होगा वो वहाँ पर हमेशा टॉप व्यू। अब ऐसा क्यों होता है, हॉरिजेंटल प्लेन में टॉप व्यू क्यों ड्रॉ होता है? क्योंकि हॉरिजेंटल प्लेन का मतलब है कि ये हॉरिजेंटल एक प्लेन है, तो इसमें हम ऊपर से ही देख सकते हैं। तो जो टॉप व्यू होता है, जो ऊपर से देखने वाला व्यू होता है ऊपर से, तो वो हमेशा हॉरिजेंटल प्लेन में ड्रॉ होता है। और वर्टिकल प्लेन पे, वर्टिकल प्लेन जो कि ऐसे ऊपर से नीचे की ओर होता है, ये मान लो वर्टिकल प्लेन है ऊपर से नीचे की ओर, तो इसमें हमेशा क्या होगा, एक फ्रंट व्यू बनेगा। तो फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन में बनता है जो कि ऊपर साइड होता है, और हॉरिजेंटल प्लेन जो कि ज़मीनी सतह पे होता है वहाँ पर हमेशा टॉप व्यू मतलब कि ऊपर से देखने वाला व्यू बनता है। और फ्रंट व्यू में हम जो पॉइंट है उनको ए डैश बी डैश से डैश के साथ शो करते हैं, मतलब कि वीपी में डैश के साथ, और एचपी में ए बी विदाउट डैश, पॉइंट जो है विदाउट डैश शो किए जाते हैं। ठीक, तो अब इसमें जब हम इसको करते हैं सॉल्व, तो इसमें इतनी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। जब ट्रू शेप एचपी में बनता है, वो क्वेश्चन में दिया होगा कि द शेप हैज़ वन ऑफ इस साइड इन एचपी या जो भी है उसके अकॉर्डिंग ट्रू शेप जब एचपी में ड्रॉ हो गया, तो फिर उसके बाद उसके ऊपर साइड प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करके फिर उसके ऊपर साइड क्या होता है, ऊपर साइड ट्रू लेंथ ड्रॉ होती है। फिर ट्रू लेंथ को इंक्लाइन किया जाता है जितने भी डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ हो। फिर उसके बाद उसके नीचे आता है तो वहाँ पर टॉप व्यू बनता है। फिर टॉप व्यू के आगे फिर ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन बनता है, मतलब कि और आगे की जो 5th नंबर की प्रोसेस होती है ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन बनाने की, कि और आगे बताया होगा कि कितने डिग्री पे झुका हुआ है। तो उसके बाद का व्यू जो है, यहाँ पर एक एक्स वाई लाइन x1 y1 एक्सिस ड्रॉ किया जाता है जितने भी डिग्री का हो, उसके इस साइड पे फिर ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन बनता है। और यही चीज़ जब व्हेन ट्रू शेप इन वीपी, जब ट्रू शेप वीपी में बन गया, तो अब देखो ये है एक्स वाई लाइन ड्रॉ की गई और ट्रू शेप बना वीपी में, मतलब कि ऊपर साइड। तो फिर अब क्या होगा, अब जो ट्रू लेंथ होगी वो नीचे बनेगी ट्रू लेंथ, और ट्रू लेंथ इधर साइड को इंक्लाइन होगी। फिर ट्रू लेंथ के प्रोजेक्टर जब नीचे जाएंगे, मतलब कि ऊपर साइड को जाएंगे, तो फिर ऊपर फ्रंट व्यू 4th नंबर फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा। और फिर यहाँ पर भी वैसे ही x1 y1 एक्सिस बनेगा, जितने भी एंगल का बताया हो उसके उस साइड पे ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन बनेगा। ठीक है, ये ऑक्सिलरी प्लेन मेथड से ये किया गया है। तो इसमें सबसे पहले क्या बनता है, ट्रू शेप ड्रॉ किया जाता है, फर्स्ट प्रोसेस जैसे बताया। तो ट्रू शेप के लिए सबसे पहले रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रॉ करें। जैसे ये है, हमने सबसे पहले एक क्वेश्चन के लिए एक एक्स वाई लाइन ये ड्रॉ कर ली। फिर उसके बाद फिर हम देखेंगे एचपी या वीपी में बनेगा, तो वो हमको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया था, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर पेंटागन ऑफ 40 mm साइड हैविंग इट्स सरफेस इंक्लाइन 30 डिग्री टू एचपी। तो अब हमको पता चल गया एचपी में बनेगा। तो हमको पता चल गया एचपी में बनेगा। फिर वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ करें परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। अब ये एक क्वेश्चन में ये देखो, ये एक्स वाई लाइन ड्रॉ की थी, ये एक वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ किया ऊपर से नीचे तक। अब फिर इसी में ये शेप बनेगा। फिर कॉर्नर या साइड, अब क्वेश्चन में दिया होता है कि साइड इन एचपी या एज इन एचपी, कॉर्नर इन एचपी या वीपी, जैसे भी हो उसके अकॉर्डिंग कॉर्नर या एज उस पर क्या कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन है परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है उस पर हम शेप बनाते हैं। जैसे इस पर पेंटागन का शेप था, तो पेंटागन फिर यहाँ पर 40 mm का था, तो 40 mm ले करके यहाँ पर लाइन, अरे